आप सोच रहे होंगे कि आज के इस नए सेशन में एक वर्तमान प्रधानमंत्री और एक जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्यों फोटो लगा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो आज के हाँ दोस्तों, आज के इस नए सेशन में आप सभी का बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट होने वाला है भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय के लिए, ये जो है यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम किसका नाम दिया गया है, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है और इसकी और क्या क्या चीज़ अभी इसकी काहे के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों आया हुआ था, तो उन चीज़ों के बारे में आप समझेंगे और आज जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और एक बहुत बड़ी प्रयास होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप एक चैनल के सब्सक्राइब करके आप इतने एक बड़े प्रयास जो करते हैं, हमारी एक बड़ी एनर्जी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो मैं जरूर कहूँगा कि आपके एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए आज के इस नए सेशन में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में यह जानेंगे कि एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा यूपीएस एकीकृत पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है। यह नाम एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है या यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। यूपीएस नाम के पीछे का क्या है इतिहास, सबसे पहले यह नाम कब आया था, आज इस सेशन में हम लोग इसी हाईलाइट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जानता हूं, देखिए ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये कोई न्यू नेम नहीं है। हो सकता है कि आपको वहां तक वो चीज़ें बताई जा रही हो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू नेम है। तो मैं आपका बताना चाहता हूँ कि यूपीए गवर्नमेंट जो थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने 2010 में एनपीएस के तहत ही असंगठित क्षेत्रों के जितने भी मजदूर थे, असंगठित क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी थे। अभी असंगठित क्षेत्र क्या होता है, तो असंगठित क्षेत्र जैसे ये रोड के किनारे रेहड़ी पटरी वाले जो लोग लगाते हैं ठेला वगैरह, उन सब के लिए, या जो लोग भी असंगठित, जैसे मान लीजिए किसी की कोल माइंस में कोई मजदूर काम करते हैं, आप बहुत सारे अलग अलग जगह पे देखिए। एक होती है लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे सभी लोगों को भी एक लिमिटेड कंपनी के तहत सभी लोग संगठित रूप से काम करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो संगठित क्षेत्र से काम करते हैं। लेकिन जो आउटसोर्स के द्वारा जो मजदूर लाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे नाला खुदवाना हो कहीं, तो वहाँ पे आउटसोर्सिंग एक सीमित समय के लिए मजदूर को लेके आ जाता है, जो पटरियों के आगे पीछे रोड के किनारे जो रेहड़ी लगाते हैं, अपने ठेला वगैरह लगाते हैं, उन सबको असंगठित क्षेत्र के मजदूर कहे जाते हैं। तो उनके लिए जो है यूपीए गवर्नमेंट यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने आपका यूपीएस लेके आया था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उसमें उन्होंने कहा हुआ था, देखिए कि यूपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये किस प्रकार की योजना है, एक सामाजिक सोशल सिक्योरिटी एक प्लान है, ठीक है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 2010 में शुरू की गई थी। देखिए आप 2010 में किन की गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी। और आप ये सोच रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट का दिया हुआ है, तो बिल्कुल नहीं है। और इसे अटल पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो अटल पेंशन योजना का मूल नाम क्या था, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम था। अब ये भी जाने कि किन के द्वारा शुरू किया, तो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ये आपके इतिहास में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इससे। चलिए, योजना के मुख्य बिंदु क्या लक्ष्य था कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना, जिनमें रेहड़ी पटरी वाले, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार आदि शामिल होंगे। योगदान क्या था, इस योजना में लाभार्थी और सरकार दोनों ही योगदान करते हैं। लाभार्थी की आयु और पेंशन की राशि के आधार पर मासिक योगदान निर्धारित किया जाता है। इस योजना में क्या था कि असंगठित क्षेत्र को जो है एक जो भी उनकी मिनिमम अमाउंट जो है उनको जमा करना होता था, और सरकार का भी कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। और आज जो है 9 मई 2015 में जब कोलकाता में जब अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी जो है, उस समय जो कोलकाता में एक प्लान का लॉन्च किया, तो उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इन्होंने इसका नया नाम रखा अटल पेंशन योजना, जिसको एपीवाई। जब आप प्राण वगैरह जब खोलेंगे, जब आप एनपीएस में अकाउंट ओपन करेंगे, तो देखिए वहाँ पे एक एनपीएस आता है और एक ही एपीआई आता है, एपीवाई अटल पेंशन योजना। तो देखो यही अटल पेंशन योजना का 2010 में शुरू की गई थी, और इसका पुराना नाम जो था वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही था, जो असंगठित क्षेत्र के लिए। अब उसका नया नाम क्या आ गया है, अटल पेंशन योजना, नाम बदल दिया गया था। संक्षेप में अटल पेंशन योजना उसी योजना का नाम था। मैं सारी चीजें मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप समझ रहे होंगे। सरकारी योगदान भी इसमें जो था, पेंशन की राशि को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि लाभार्थी के द्वारा किए गए योगदान और सरकार के योगदान पर निर्भर करती है।
तो ठीक है, समय से पहले की भी निकासी हो सकती है। ये सारे चीज जो था, तो इसमें कंप्लीट ये चीज था कि जितने भी रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक अकाउंट ओपन होगा आपके एनपीएस में, और एनपीएस में अकाउंट ओपन करना अटल पेंशन योजना कहलाएगा। और वो लोग एक मूल राशि पर जो है अपना कुछ ना कुछ राशि जो है मिनिमम जो है वो अटल पेंशन योजना में जमा करेंगे, और जमा करेंगे उतना ही राशि जो है सरकार भी जमा करेगी, और उनको 60 साल के बाद जो है एक उनको आर्थिक सहायता मिलेगी, मंथली मासिक उनको मिलेगा। और यही जो है आपका यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मूल लक्ष्य था। इन सारी चीज़ों का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल बीना एकेडमी ऑफिशियल, मेरे एक टेलीग्राम चैनल है बीना एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम, इसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, बीना एकेडमी ऑफिशियल। उस पे जाएंगे तो इसको कंप्लीट मैं सारा पीडीएफ जो है वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जा करके वहाँ से उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे इस चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने आज की सेशन में यही जाना कि जो ये आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो आप सोच रहे हो कि मोदी गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट की दी हुई है, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपके सवाल हैं कि 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया था असंगठित, उसका नया नाम बदल करके 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उसका नया नाम उन्होंने अटल पेंशन योजना रख दिया। तो अटल पेंशन योजना, अब हम लोग अगला जो वीडियो में हम लोग आएंगे वहाँ पे इस चीज़ को जानेंगे कि जो ये यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन जो स्कीम है, इसके बारे में बहुत सारी डीपली सारी चीज़ें आएंगे कि आपकी ओपीएस के और एनपीएस और यूपीएस में डिफरेंस समझेंगे। तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसका नोटिफिकेशंस भी हम आपको देंगे। और वो बिल्कुल जो जितने भी बिहार के कर्मचारी हैं, क्या उनके लिए लॉलीपॉप है या कुछ बेहतरीन उनके चीज़ें लाई गई हैं, वो यूपीएस के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री और कंप्लीट डाटा और पूरा कॉर्पस फंड, पूल फंड, इंडिविजुअल कॉर्पस फंड, सभी चीज़ों को मैं लेकर के आने वाला हूं। और बहुत ही 1-2 दिन, चूंकि ये आपका यूपीएस की शुरुआत है, यूपीएस से रिलेटेड वीडियो की शुरुआत की गई है, और यहाँ से आपकी यूपीएस की वीडियो आनी शुरू हो जाएगी और आपको यूपीएस की एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। जिस तरह से मैंने 8वें पे स्केल के बारे में बताया था, 8वें वेतनमान के बारे में बताए थे इस चैनल पर, तो उसी तरह से आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि एनपीएस, प्रान कार्ड, है ना, वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जितनी भी चीज़ें आपको 8वें पे स्केल पे भी बहुत सारा फिटमेंट मैट्रिक्स वगैरह समझाया गया था, सभी चीज़ों को मैंने आपके बारे में इस चीज़ के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो हम लोग जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सभी लोग संगठित क्षेत्र कहलाते हैं, और जितने भी रेहड़ी पटरी वाले असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। ये चीज़ आप जरूर दिमाग में रख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल बीना एकेडमी ऑफिशियल पे मिल जाएगा। इसमें देखेंगे इन सारी चीज़ों का एक जो अपने जो पीडीएफ भी है यहाँ पे, जब 2000 जो है 10 में जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, वो पीडीएफ भी आपको सारा चीज़ था यहाँ। बस आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।